सबने अपने अपने पांचभौतिक शरीर का परित्याग कर दिया पांडवों में। कुंती बुआ भी भगवत धाम को चली गई और परीक्षित जी इस पृथ्वी के एक क्षत्र सम्राट हुए। भागवतकार वर्णन करते हैं कि उत्तर की बेटी इरावती से उनका विवाह हुआ। जन्मेजय आदि उनके 4 पुत्र हुए। कृपाचार्य को आचार्य बना करके उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ किया, ब्राह्मणों को प्रभूत दक्षिणा दी। एक दिन दिग्विजय के क्रम में एक गाय और एक वृषभ को देखा, जो एक राजा जैसा चिन्ह धारण करके दोनों को मार रहा था। गाय पृथ्वी रूपा है, वृषभ धर्म के रूप है। राजा ने पूछा कौन सता रहा है, तो धर्म ने कहा पता नहीं कौन किसके कारण हमें पीड़ा मिल रही है। किसकी निंदा नहीं करना चाहते थे ना वह, और पीड़ा किसी एक कारण से थोड़ी ना मिलती है। हमारे जीवन में जो कष्ट है उसका एक ही कारण थोड़ी ना है। ग्रह गोचर, काल, स्वभाव, परिस्थिति, प्रारब्ध, कितनी चीजें काम करती हैं हमारे जीवन में, तब जाकर के हमारे जीवन में सुख दुख का निर्धारण होता। सुख दुख का निर्धारण एक ही क्रिया से नहीं होता। अगर गाड़ी क्या एक ही पार्ट से चलती है? डीजल अपना काम करता है और उसमें क्या डालते हैं उसमें मोबियाल क्या कहते हैं, इंजन ऑयल अलग काम करता है। हम देखो मैं चलने वाला हुआ, हमने क्या पता है इसे। और उसमें दुनिया भर की चीजें हैं, हैंडल है और इंजन है, सीट है, सब। आप केवल एक ही चीज गड़बड़ हो जाए तो कैसे एक ही चीज ठीक रखा जाए, सब गड़बड़ कर दिया जाए तो कैसे काम चल सकता है। इसलिए बहुत सी चीजें हैं। तो राजा ने उस राजा जैसा चिन्ह धारण किए व्यक्ति से पूछा क्यों सता रहे हो और कौन हो तुम? तो वो शरणागत हो गया। तो उसने अपना परिचय बताया, मैं कली हूं। और जब उसके शील स्वभाव को देखा तो बड़ा दंड प्रकृति का कली। राजा परीक्षित ने कहा चले जाओ हमारे राज्य को छोड़ करके। बोले समुद्र पर्यंत तो आपका ही राज्य, कहाँ चले जाएं? तब राजा ने कली को रहने के लिए आरंभ में 4 स्थान दिए। अभ्यर्थिदस तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतम, जहाँ जुआ खेले वहां रहो, पानम मदिरा पान करे वहां रहो, और जहाँ कसाई खाना हो, और जहाँ वेश्यालय हो, यत्रा धर्म सदर्वधः। कलिकाल को पहले यही 4 स्थान मिले थे। फिर वो राजा के चरणों में गिर पड़ा, कोई थोड़ी अच्छी जगह दे दी जाए। तो उसने कहा, राजा ने कहा जाओ तुम्हारा निवास स्वर्ण में हो। स्वर्ण अर्थात अन्यायोपार्जित धन, उसमें तुम्हारा निवास हो। तो राजा के यहाँ न्याय अन्याय का तो सबका आता है। सोचा अगर राजा पर चढ़ाई कर लूंगा तो प्रजा तो अपने आप वश में हो जाएगी। और राजा परीक्षित ने एक दिन बिना विचार किए हुए स्वर्ण का मुकुट धारण कर लिया। वो जरासंध का मुकुट था, भगवान ने मना कर दिया था, राजकोष में रखा था, बिना विचार किए हुए। आप जरा समझिए, अन्याय से आया हुआ मुकुट, युद्ध से आया हुआ मुकुट अगर धारण कर लिया तो राजा परीक्षित जैसे परम वैष्णव की बुद्धि खराब हो गई। पहना है, इंटरनल प्रयोग नहीं है, एक्सटर्नल प्रयोग है, तो ये दुर्दशा हो गई। और अन्याय से धन आया अगर अंदर चला जाएगा तो क्या दशा होगी? मुकुट धारण किया था स्वामी जी, अंदर चीज नहीं गई थी। और हम लोग तो दूषित अन्न, पापान्न कितना खा रहे हैं, फिर कैसे बुद्धि शुद्ध हो सकती है, जरा कल्पना करो। और परीक्षित जी